हाँ तो अब शुरू करते हैं हम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये नया एक्सपेरिमेंट है। मैं तुझे पहले एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं तेरे को जनरली बताऊँगा, ये इस हिसाब से नहीं, एक थोड़ा अलग मैटर से बताऊँगा जिससे आसान रहेगा तेरे लिए। तो देख, कुछ नहीं है, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ठीक है। इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब जिसके अंदर कोई ना गैस है ना वैक्यूम है, एक सारा। उसके अंदर तूने एक प्लेट ले ली सी और एक डी ले ली, और यहाँ से एक नोज़ल जैसा है जिसमें ये जो यूवी मतलब यहाँ पे पता है क्या है, इसको मैं थोड़ा याद, ये यूवी ले लिया, ठीक है। और डब्ल्यू क्या है तेरे पास, एक कोई विंडो है, ठीक है। विंडो मीन्स जो बंद और खुल सकती है। और इसको तूने पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से सॉरी, वैसे एक्चुअलिटी में ऐसा कुछ होना चाहिए। ये तेरा जीरो पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव से नहीं है, जीरो से पोटेंशियल से है, ग्राउंड हो रखा है, ग्राउंड जो हम ब्रेड बोर्ड में ग्राउंड करते हैं। और ये तेरा पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है। और ये तेरा कोई एक स्क्रीन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करता है, करंट डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ से पोटेंशियल पहले नेगेटिव मतलब ऑन कर दिया जाए, तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल जाएगा इधर, नेगेटिव। अब देखो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये सी दे दिया, यहाँ से पहले नेगेटिव को कनेक्टेड है ये बैटरी के, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे कैसे भी हो सकता है ना, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे है, देखो एक्चुअलिटी में क्या होता है, ये अगर एटम है, ये मान लो एटम है, सॉरी न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट शेल है, या ऐसे बाहर बाहर जो आउटर मोस्ट होता है उसकी फोर्स अट्रैक्शन की न्यूक्लियस से कम होती है ना एज़ कम्पेयर टू इनर शेल के। इसलिए जो अंदर वाला है वो उसके लिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, या मतलब ज़्यादा पावर यूज़ होगी या ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी निकालने के लिए, और बाहर वाले को कम एनर्जी यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू इससे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो ये मैंने तुझे ऐसे अलग कॉन्सेप्ट बताया कि मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे कम निकलते हैं, ठीक है। तो जो ये नेगेटिव पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो बीच में रिपल्शन फोर्स होगी और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक होल है, ये ए वाला, ठीक है। इस यहाँ से यूवी रेडिएशंस भी पड़ रही है इस मेटल सरफेस पे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये एनर्जी देगा, ये कम से कम वही जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं कि ये यहाँ से रेडिएशन मारा तो हमने कोई एनर्जी देगा, उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा, और साथ में पोटेंशियल भी है। अब पोटेंशियल क्या काम करेगा मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो हो जाएगा, जैसे ये ए तक पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँचेगा तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट हो जाएगी। एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट कैसे, मतलब ए टू बी अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है करंट फ्लो, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो ये सब कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कर दिया, ये जब नेगेटिव दे रहे थे तो नेगेटिव देते देते जैसे ज़्यादा नेगेटिव देंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्स फील करेगा ना यहाँ पे, जैसे ज़्यादा नेगेटिव बढ़ाते गए, नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ा दिया, जैसे मतलब और बढ़ा दिया, तो ये -5 था, -5 में मान ले कम करंट आ रहा था, मतलब कम इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे परे, तो उन्हें 10 कर दिया, -10, तो ज़्यादा फोर्स हो जाएगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, तो वही बात है। अब क्या कर दिया हमने, यही सेम चीज़ यहाँ देखो क्या लिखा है। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो किस हिसाब से इजेक्ट हो रहा है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। वो किसके बराबर होगी, वो तेरी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया था तूने, ईवी दिया था, ई तेरा इलेक्ट्रॉन के लिए और वी तेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मतलब जो वोल्टेज है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में होगी, ठीक है। ये आ गया, अब इतना आ गया। तो अब इसके बाद क्या है, अब हमने क्या किया, इधर टर्मिनल चेंज कर देंगे, मतलब सी पे अब हम पॉजिटिव वी देने लग जाएंगे, ठीक है। जब पॉजिटिव वी देंगे ना, जैसे जैसे पॉजिटिव वाला पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे तो वैसे वैसे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे थे वो कम होते रहेंगे, क्योंकि अब वो अट्रैक्ट करने लग जाएगा, निकालना मुश्किल हो जाएगा, इस रेडिएशन से ज़्यादा पावर आने लग जाएगी यहाँ पे, तो वो अट्रैक्ट होगा। मतलब देख कैसा होता है, रेडिएशन कर रही है, ठीक है। तो रेडिएशन तो दोनों केसेस में जब चाहे तो पोटेंशियल प्लस दे या नेगेटिव दे, दोनों पोटेंशियल दोनों केसेस में एक जैसा ही वर्क करेगी रेडिएशन। बट अगर तो नेगेटिव पोटेंशियल देती है सी पे, तो नेगेटिव पोटेंशियल देने के लिए क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हेल्प करेगा, इसे रिपल्स करेगा ना यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ये तो इजेक्ट करके इलेक्ट्रॉन आगे बाहर, पर ये भी जो पोटेंशियल देगी नेगेटिव वो और रिपल्सिव फोर्स देगा। बट अगर पॉजिटिव देगी, ये इलेक्ट्रॉन तो निकाल रहा है
बट पॉजिटिव देगी तो वो अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसलिए मुश्किल हो जाएगा पॉजिटिव में। जैसे जैसे यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होते रहेंगे और करंट तेरा भी कम होता रहेगा, ठीक है। तो ये तो वो फार्मूला था कि जितना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो बताया था तुझे यहाँ पे। तो अब क्या हो गया देखो, ये हो गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई है ना, हाफ mv², और वो कितने अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम पॉजिटिव दे रहे थे ना, तो पॉजिटिव देते देते एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलना ही बंद हो जाएगा, मतलब एक भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वो मतलब करंट कितना फ्लो होगा वहाँ पे, नो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा तो करंट कितना फ्लो होगा, आई भी तेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो हो गया तो उस पोटेंशियल मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा ना पोटेंशियल में, जैसे मान 5 से चली तू, -5 से देते देते तू 0 मतलब 1 पे पहुंची, पॉजिटिव में पहुंच गई, कम होने लग गया तेरा करंट, 4 में पहुंची और कम हो गया, 5 पे पहुंची और कम हो गया, 6 वोल्ट किया तो और कम हो गया, 7 वोल्ट पे वो 0 हो गया। तो 7 वोल्ट जो है तो वो तेरा एक स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, VS से डिनोट करते हैं और उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बन गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन ये बन गई, द अमाउंट ऑफ अ वोल्टेज टू स्टॉप द इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, दिस VS इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल वेलोसिटी, ठीक है। तो VS कहाँ तक जाएगा अब डिपेंड करता है, चलो ठीक है, हमें ये पता लग गया कि कोई एक ऐसा पोटेंशियल का पॉइंट आएगा इस एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे करंट कोई होगा ही, नो करंट, ठीक है, नो करंट। तो वो VS कैसे डिसाइड होगा वो, ठीक है। अब हमें ये एक चीज़ पता लग गई कि देखो कुछ तो होता है कि जैसे एक पॉइंट एक ऐसा आएगा इस एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे करंट तेरा 0 हो जाएगा। अब ये पता लगेगा कि वो पॉइंट कैसे और कितनी वैल्यू पे आएगा, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करेगा कैसे, देखो ये C था तेरा, ये A मतलब D था और ये बीच में A था। C से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, एक तो देखो मैंने बताया था जो ऊपर वाली शेल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो बहुत जल्दी निकल जाएंगे और बहुत फास्ट निकलेंगे, तो वो ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी ना, और जो अंदर की तरफ है वो उसकी कुछ पावर उसे निकालने में लग जाएगी, फिर जो बची कुची पावर होगी उससे वो जाए, मतलब जो बची कुची पावर नहीं बोलेगे, एनर्जी बोलेगे, बची कुची एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, पर वो उसके अमाउंट काइनेटिक एनर्जी का कम हो जाएगा बाहर वाले से। तो यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ना किसी इलेक्ट्रॉन की, उतनी पोटेंशियल देना पड़ेगा, ये बन जाएगी इक्वेशन। मतलब जो हमने पहले इक्वेशन लिखी थी AK है ना, हाफ mv² EV, ठीक है, ये तो नॉर्मल जनरल इक्वेशन है। बट जब जो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, हाफ mv मैक्सिमम वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल है, तो E यहाँ पे V मैक्सिमम नहीं जाएगा, V मैक्सिमम नहीं जाएगा, उसे VS बोलते हैं, वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे रोकने के लिए, क्योंकि जो मैक्सिमम होगी बाकी की तो उससे कम ही होगी, तो VS तक जो मैक्सिमम अगर मैक्सिमम रुक सकता है तो बाकी तो छोटे है उसे, वो तो अपने आप ही रुक जाएंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ना तुझे, ठीक। अब आते हैं उस जो हमने लेनार्ड एक्सपेरिमेंट पीछे किया था, और नाम ज़रूर याद रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लेनार्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, मतलब क्या प्रूफ करता है, तो हम बता सकते हैं कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ करता है, ठीक है। तो अब देखो सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट आई, स्मॉल आई फोटो करंट, मतलब फोटो करंट इन द सेंस कह सकते हैं हम कि जो फोटो करंट होता है, करंट प्रोड्यूस बाय द फोटोन, ठीक है, फोटोन यानी कि जैसे मैं बताता हूँ, देखो ये तो बैटरी है, बैटरी से सिंपल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो तो करंट है। बट अब कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट हुआ, उस मेटल की मतलब वो पहले फोटोन आएगा ना, लाइट पड़ेगी, यानी कि वो फोटोन है, फोटोन पड़ेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होता है, देखो ये मेटल सरफेस है, ये लाइट आई, इसकी एनर्जी hν होती है, कुछ एनर्जी होगी, चलो वो बाद में ड्राइव करके बताऊंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है सरफेस पे और नीचे भी इलेक्ट्रॉन है, इसको उसने कुछ एनर्जी दे दी जितना उसका वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन के बाद जो बची कुछ एनर्जी होगी उससे वो मूव कर जाएगा, तो ये जो मूव निकलेगा इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, जो निकलता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होता है ड्यू टू फोटोन या ड्यू टू मतलब लाइट पड़ने की वजह से। तो जो इस फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, जैसे ये मूव करेगा ना, कहीं पे जाके टच कर जाएगा या कहीं दूसरे टर्मिनल पे टच कर जाएगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो एक करंट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा, तो उस करंट को बोलते हैं फोटो करंट,
ठीक है, समझ गए। अब हम ग्राफ पढ़ते हैं। तो देखो, पहले है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट आई और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फोटो करंट को आई से वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन क्या थी? यूवी रेडिएशन हम इस पे डाल रहे थे ना, यूवी लाइट डाल रहे थे। तो यूवी लाइट की इंटेंसिटी होता है कि मतलब कितना डेंस है वो, कितनी इंटेंसिटी पता तो है आपको कैसे, जैसे लाइट, देखो फेड लाइट आ रही है, मतलब हल्की सी लाइट आ रही है तो मतलब उसकी इंटेंसिटी कम है, और कुछ ज़्यादा डार्क लाइट आ रही है तो मतलब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा। जैसे देख दो, ये लाइन है, ये है, इस लाइन में ज़्यादा इंटेंसिटी है ना कलर की, ब्लैक कलर की, और इस लाइन में इंटेंसिटी कम है, वो मतलब होता है इंटेंसिटी का कि ये हल्की है, ठीक है। तो लाइट कब ज़्यादा होगी? जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन नहीं, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ज़्यादा डार्क होगी ना। तो देखो अब ये बोल रहा है आई वर्सेस कैपिटल आई इंटेंसिटी करता है, करंट नहीं है, करंट यहाँ पे छोटा आई है और बड़ा आई तेरा इंटेंसिटी है। तो ये डायरेक्ट करेगा। अब डायरेक्ट क्यों करेगा मैं बताता हूँ। देखो, उसने बोला कि इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखो मैं वे एक आ रही है, ठीक है, एक फोटोन ये है, एक फोटोन ये है, एक फोटोन ये है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। एक केस ये है हमारे पास, और यहाँ पे सेम ही लाइट है, बिल्कुल सेम लाइट है, बस इंटेंसिटी अलग है, मतलब इसमें दो ही फोटोन है, ठीक है, ये फोटोन्स है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सेम मेटल है, सेम, बस क्या है इंटेंसिटी वेरी है। यहाँ पे ज़्यादा डार्क लाइट है, मतलब 3 फोटोन के साथ वही हुआ है ना, जितने ज़्यादा नंबर होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की। तो यहाँ पे 3 के साथ आ रही है और यहाँ पे 2 फोटोन है। मान जैसे सपोज बता रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा यहाँ से, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा यहाँ से, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा यहाँ से। 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, मतलब यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे दूसरे सरफेस पे, मतलब जहाँ पे जिसे डी बोलते हैं, जहाँ पे डाके मतलब जो एमीटर है, जहाँ पे करंट डिटेक्ट होता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पहुँचे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर जितना करंट निकलेगा। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं तो इधर ज़्यादा करंट निकलेगा ना, और यहाँ कम इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे तो यहाँ कम फोटो करंट निकलेगा। तो देखो, हम अगर ग्राफिकली इसे निकाल रहे हैं तो ये डायरेक्टली इस हिसाब से क्या हो रहा है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, देखो कैसे बोल सकते हैं हम, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो यानी कि ऑब्वियसली इस बात है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे ये देखो आई इस तरफ आएगा, और आई हमेशा मैं बता रहा हूँ, देखो एक्स एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस होती है उस पर हमेशा कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा जाता है, जिसे चेंज कर सकते हैं हम, जिसमें हम इनपुट डाल सकते हैं, ठीक है। और आई जो वाई एक्सिस पे होता है वो हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे देखो आई को चेंज करेंगे तो आई चेंज होगा, मतलब बड़े आई को चेंज करेंगे छोटा आई चेंज होगा, यानी कि इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो फोटो करंट वेरी हो रहा है, तो इंटेंसिटी को हम चेंज कर रहे हैं ना, तो हम उसे एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और वो अपने जो मतलब फोटो करंट है वो अपने आप चेंज हो रहा है इंटेंसिटी चेंज करने के, तो वो अपने आप डिपेंड करता है ना किस पे, इंटेंसिटी पे, तो उसे वाई एक्सिस यानी कि डिपेंडेबल वेरिएबल बोल सकते हैं। अब देखा हमने जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो भी बढ़ रहा है, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट लाइन आ जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे अगर जैसे ग्राफ इंटरप्रेट करते हैं, ये 0 है, जहाँ पे 0 इंटेंसिटी होगी वहाँ पे फोटो करंट भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ेगा तो ये भी बढ़ रहा है। ये इस पॉइंट पे देखो, जैसे इस पॉइंट पे कम होगा ना, जैसे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कम, I1 I2 स्मॉल I2 स्मॉल I1, ठीक है। अब देखो हमें पता है इस तरफ को इंक्रीज करता है ना, तो I2 बड़ा होगा I1 से, तो ऑब्वियसली सी बात है I2 भी बड़ा हो जाएगा I1 से, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। यही ग्राफ आएगा, ठीक है, समझ गए इस ग्राफ को, ओके। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद अ पोटेंशियल डिफरेंस। वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस याद है ना, ठीक है।
तो पहले मैं एक ही के लिए बताता हूँ, फिर दोनों में, दो करंट में कंपैरिजन बताता हूँ, ठीक है। तो पहले एक करंट के लिए बताता हूँ। हाँ तो ये है। अब देखो पहले मैं एक के लिए बताता हूँ। तो ऐसा कुछ ग्राफ है आपका, ये वी है से, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है आपका है फोटो करंट के करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं ना, करंट तो चेंज नहीं कर सकते। करंट तो डिपेंडेंट है किस पे, पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल तेरा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, करंट तेरा वाई एक्सिस पे आ जाएगा, स्मॉल आई और वी, ठीक है। तो अब देखो ये जीरो होगा ना, जीरो। पहले जीरो पे आते हैं, जब हम कोई पोटेंशियल नहीं देंगे, ठीक है, तब भी आपका करंट निकलेगा। सोचो, हाँ करंट ज़रूर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो करंट का तो कोई, वो तो बाद की बात है ना। करंट तो हम एज ए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, ज़्यादा फोर्स देने के लिए डाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट सिर्फ उस रेडिएशन से ही हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब एन एफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग अ वर्क मोर देन अ वर्क। देखो कि मतलब ये है कि अगर कोई एक रेडिएशन आ रही है, उसकी एनर्जी मान लो ई है, अभी जस्ट सपोज ई मान लो, और इसका वर्क फंक्शन डब्ल्यू है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब ई तेरा डब्ल्यू से बड़ा होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएगी ना यहाँ से, नहीं तो कोई फ़ायदा ही थोड़ी ना है उसका। हाँ तो देखो अभी तो इसमें कोई पोटेंशियल नहीं दे रखे है, तब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो मतलब जीरो पे भी करंट निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो करंट तो होगा ही, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तुम आई पे जीरो आई नहीं कर सकते, जीरो वी पे जीरो आई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब कुछ वैल्यू आएगी, इतना पता लग गया हमें, कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो इस साइड पॉजिटिव था, ठीक है, पॉजिटिव कर रहे हैं तो एक मतलब हमने कुछ नहीं किया, सिंपल पोटेंशियल दे रहे हैं तो एक कांस्टेंट करंट आता रहेगा, ठीक है। अब देखो ये इस पॉइंट से पोटेंशियल हमने क्या किया, ये देखो पोटेंशियल घटाते रहे, करंट सेम रहेगा इस लाइन तक, ठीक है। फिर जैसे ही नेगेटिव आएगा, जैसे नेगेटिव घटने लग जाएगा। हाँ तो देखो अब देखो मैंने एक चीज़ बता दी कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जीरो करंट होगा, वो ये है आपके पास, ठीक है। यहाँ से चला यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। मतलब वी एस जैसे जैसे बढ़ाते गए, मतलब यहाँ से पोटेंशियल बढ़ रहा है ना इस तरफ को, बढ़ाते गए तो इस टाइप से, मतलब ये लीनियरली भी नहीं बोल सकते, कोई एक कर्वली चल रहा है आपके पास, चल रहा है। और जैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल में तो वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन पे। क्यों नहीं पड़ेगा मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली में क्या होता था, सी था ना हमारे पास, मतलब वही जो हमारी प्लेट थी, इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हमने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देते थे। चलो एक पहले हम शुरुआत करते हैं, हमने पहले वी एस दे रखा है, ठीक है। वी एस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, ठीक है, वही पॉइंट वी एस होगा ना। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ठीक है, अब वी एस दे रहे थे जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ना। हाँ ठीक है, अब हमने वी एस से बढ़ाने लगे, मतलब इस तरफ को पोटेंशियल इंक्रीज होगा ना, ये नेगेटिव है तो इस तरह यहाँ अगर -3 है तो -2 होगा ना, तो -2 बड़ा है, -1 और बड़ा है, 0 और ऐसे चलता रहेगा। तो देखो बढ़ा रहे ये करंट बढ़ेगा, ठीक है। कब तक बढ़ेगा? जब तक जीरो नहीं होता। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर देखिए इसके अंदर तो सारा रीजन नेगेटिव ही है ना, नेगेटिव पोटेंशियल है सारा। तो नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा ना, तो बाहर ही निकलेगा। और जैसे पॉजिटिव में आ गए तो वो इलेक्ट्रॉन निकालना बंद कर देगा, मतलब कर ही नहीं रहा कुछ, तो वो एक ही कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये तो समझ गए एक सिंगल इंटेंसिटी के लिए। बट अब क्या होता है, इंटेंसिटी दो इंटेंसिटी दे रखी है, तो कैसे फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। देखो हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, देखो क्यों नहीं है, इंटेंसिटी है, ठीक है, ये आ गई, और यहाँ पे भी एक इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। इंटेंसिटी और देखो इंटेंसिटी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना तेरे को, तो बस क्या चाहिए, इंटेंसिटी तो करंट में फ़र्क डालेगी ना, करंट में, फोटो करंट में, ना कि किस में,
एनर्जी तो उसकी सेम ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फर्क, मतलब एनर्जी क्या था बताया था ना तेरे को, एच म्यू होता है। तो म्यू तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो देख अगर 100 जूल की 100 जूल की कोई एक एनर्जी वाली आ रही है, ठीक है, तो उसमें सबकी फ्रीक्वेंसी एक ही जैसी है ना, क्योंकि पूरे की एच म्यू है रेडिएशन, ठीक है। अगर एच म्यू है तो यानी कि सबकी एक ही, सारे कितने भी फोटोन हो गए उसमें तो सबकी ही एक ही फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी तो सबकी एक होती है, पर फोटोन किस पे डिपेंड, मतलब इंटेंसिटी। यार देख मैं तेरे को सिंपल बताता हूँ, तो देख इंटेंसिटी कैसे होगी। एक तो क्या होता है, देख इंटेंसिटी का मतलब है, मैंने तुझे बताया था कि किसी में 10,000 फोटोन हो गए, किसी में 10 फोटोन हो गए, ठीक है। ये 100 फोटोन है किसी में और किसी में 10 फोटोन है, तो इसकी इंटेंसिटी I1 ले ली, क्योंकि दो नंबर ऑफ फोटोन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है। अब क्या है, अब ऐसा देख ज़रूर, तो ये जो 100 के 100 फोटोन्स है, तो देखो ये 100 के 100 इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो मान ले I1 है और एक I2 है, I1 बड़ा है ना क्योंकि 100 है उसमें, अब इतना समझ के, ठीक है। तो ये भी एक लाइट की वेव होगी ना जिसमें 100 हो गए, और ये भी एक लाइट की वेव होगी जिसमें 10 हो गए। मान लो ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 10 वाली लाइन, 1000 वाली लाइन बहुत डार्क है, डार्क लाइट है, और 10 वाली लाइन बहुत हल्की लाइन है, ठीक है। अब दोनों लाइट वेव है, सेम लाइट वेव है, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब दोनों की एनर्जी सेम हो सकती है। ई ही है दोनों की एनर्जी। ई किस पे डिपेंड करता है, ई तेरा डिपेंड करता है एच म्यू पे, और म्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो 100 के 100 की इलेक्ट्रॉन की सेम ही होगी और 10 के 10 की इलेक्ट्रॉन की सेम ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन तेरी अलग फ्रीक्वेंसी, पहले 10 फोटोन तेरी अलग फ्रीक्वेंसी से आए और 10 एक ही वेव में, एक ही वेव की बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट वेव की बात नहीं कर रहा। तो दोनों में सेम ही होगी ना, तो मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है कि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं ना कि ब्रो कितनी एनर्जी है उसमें, तो एनर्जी किस में डिपेंड करती थी, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पे ऐसे है ना, करंट, पोटेंशियल और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल और करंट के बीच में वही रिलेशन है कि पोटेंशियल थोड़ी ना डिपेंड करता है कि देख एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। उसमें करना क्या है, एक मेटल सरफेस है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है एनर्जी। मतलब कि वेव आ रही है, वेव आएगी, उसके पास सफिशेंट एनर्जी होगी, मतलब कितनी सफिशेंट, उस जो मेटल दिया उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बस इतना ही है, सॉरी।